केविन वर्सेस बेन 10 ओमनिवर्स वाला बेन टेनिसन। अगर कभी इन दो पावरफुल बींग्स में फाइट हुए तो इन दोनों की फाइट को कौन जीतेगा? तो मैं दोनों सीरीज के 5 एलियंस को लूंगा और फिर उनका बैटल कराऊंगा। जिसके ज़्यादा पॉइंट होंगे सिंपली वही जीत जाएगा। आपको क्या लगता है? देखते हैं रिजल्ट क्या होता है, कौन जीतता है। सो विदाउट वेस्टिंग नो टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। नंबर 5 पर जिनका फाइट होगा उनका नेम है थॉर्न ब्लेड और उसके वर्सेस में है फीडबैक बेन 10 ओमनिवर्स एंड थॉर्न ब्लेड वाइल्ड वाइन जैसा देखता है, जो कि है केविन का। पहले लेते हैं थॉर्न ब्लेड की पावर्स के बारे में। सर फीडबैक है बेन 10 ओमनिवर्स का एंड थॉर्न ब्लेड है केविन का। ये वाइल्ड वाइन की तरह देखता है, इसकी पावर्स भी बहुत ज़्यादा सेम है। ये प्लांट मर्जिंग की पावर है इसके पास इनहेंस स्ट्रेंथ, इनहेंस ड्यूरेबिलिटी, इनहेंस एजिलिटी जैसी एबिलिटीज हैं। और यार क्लोरोकिनेसिस, क्लोरोकिनेटिक, इनहेंस कॉम्बैट जैसे अटैक कर सकता है। इसका रीजनरेशन की पावर है, पावरफुल बॉम्ब्स को भी क्रिएट कर सकता है। अब जान लेते हैं फीडबैक की पावर्स करें। फीडबैक के पास है इलेक्ट्रोकिनेसिस, इलेक्ट्रोकिनेटिक, इनहेंस्ड कॉम्बैट। इसके पास फ्लाई करने की एबिलिटी है। और यार ये फ्लाई करने की एबिलिटी इस तरह से है कि उस समय में इलेक्ट्रिसिटी को छोड़ते हुए फ्लाई कर सकता है। और यार ये अनलिमिटेड एनर्जी को ऑब्जॉर्व करके उसको रीडायरेक्ट कर सकता है। ये हैंड टू हैंड फाइट कर सकता है, स्पेस में सर्वाइव कर सकता है। इसके पास भी इनहेंस स्ट्रेंथ, इनहेंस ड्यूरेबिलिटी, इनहेंस एजिलिटी जैसी एबिलिटीज हैं। तो फाइनली जानते हैं इन दोनों की फाइट का विनर कौन बनेगा। इन दोनों की फाइट का जो विनर बनेगा वो है थॉर्न ब्लेड। जी हाँ यार, थॉर्न ब्लेड, बिकॉज उस पर इलेक्ट्रिसिटी का ज़्यादा अटैक नहीं होगा। और आपको ये इतना पता ही होगा कि उस पर इलेक्ट्रिसिटी का अटैक नहीं होगा। अगर उस पर होता भी है तो उसका रीजनरेशन की पावर है, वो वापस से अपने आप को फिर से बना लेगा और उस पर अपने बॉम्ब्स क्रिएट से अटैक कर देगा और क्लोरोकिनेसिस जैसे अटैक से अटैक करेगा, जिससे फीडबैक को बहुत ज़्यादा इफेक्ट भी पड़ेगा। तो इस फाइट को जीतेगा वो है थॉर्न ब्लेड एंड इस राउंड का पॉइंट मिलता है केविन को। अब चलते हैं फोर्थ राउंड की तरफ। फोर्थ राउंड में फाइट होगा हॉटशॉट वर्सेस शॉकस्कॉच के बीच में। पहले लेते हैं शॉकस्कॉच की पावर्स क्या है। शॉकस्कॉच की पावर्स है इनहेंस स्ट्रेंथ, इनहेंस ड्यूरेबिलिटी, इनहेंस एजिलिटी। इसके पास स्पेस में सर्वाइव करने की एबिलिटी है। इलेक्ट्रोकिनेसिस, इलेक्ट्रोकिनेटिक, इनहेंस कॉम्बैट जैसे अटैक कर सकता है। ये अनलिमिटेड इलेक्ट्रिसिटी को रिलीज कर सकता है और इलेक्ट्रिसिटी को अब्जॉर्ब करके उसे रीडायरेक्ट भी कर सकता है। ये हैंड टू हैंड फाइट में बहुत ही पावरफुल है। अब जान लेते हैं इसके पॉइंट के बारे में, जो कि है हॉटशॉट। हॉटशॉट के पास पायरोकिनेसिस, पायरोकिनेटिक, इनहेंस्ड कॉम्बैट जैसी एबिलिटीज है। इसके पास इनहेंस स्ट्रेंथ, इनहेंस ड्यूरेबिलिटी, इनहेंस एजिलिटी जैसी भी एबिलिटीज है। ये स्पेस में सर्वाइव कर सकता है, पायरो लेजर शूट कर सकता है और भी हैंड टू हैंड फाइट कर सकते हैं। फ्लाई करने की एबिलिटी रखता है और अनलिमिटेड फायर को रिलीज कर सकता है, फायर ब्लास्ट कर सकता है, फायर बॉम्ब्स को क्रिएट कर सकता है। तो फाइनली जानते हैं इन दोनों की फाइट का कौन बनेगा। इन दोनों की फाइट का विनर बनेगा, उसका नेम है हॉटशॉट। जी हाँ यार, हॉटशॉट जीत जाएगा बिकॉज जब शॉकस्कॉच उस पर इलेक्ट्रिक अटैक करेगा तब वो फ्लाई करके वहाँ से बच जाएगा और अपने फायर अटैक उस पर कर देगा शॉकस्कॉच पर, जिससे उसे बहुत ही हार्म होगा और शॉकस्कॉच हार जाएगा। इसलिए इस फाइट को जीतेगा वो है हॉटशॉट एंड केविन। तो इस राउंड को पॉइंट भी मिलता है केविन को जाते हैं 2 पॉइंट्स एंड फिलहाल बेन 10 है 0 पर। सब चलते हैं राउंड 3 की तरफ। राउंड 3 में फाइट हुआ ग्रेविटेक वर्सेस क्रिस्टल फिस्ट के बीच में। पहले लेते हैं क्रिस्टल फिस्ट की पावर्स के। क्रिस्टल फिस्ट की पावर्स है क्रिस्टलोकिनेसिस, क्रिस्टलोकिनेटिक, इनहेंस्ड कॉम्बैट, इनहेंस्ड स्ट्रेंथ, इनहेंस्ड ड्यूरेबिलिटी, इनहेंस्ड एजिलिटी। और ये हैंड टू हैंड फाइट भी कर सकता है, स्पेस में सर्वाइव कर सकता है। इसने यानी कि डायमंड हेड इसकी एक फॉर्म है, डायमंड हेड, उसने विलगैक्स तक को मारा है। ये उसी की स्पीसीज से, ये हाफ एंड हाफ म्यूटेंट हाइब्रिड से है। यार ये भी बहुत ही पावरफुल है, इसके पास भी कई नेगेटिव पावर्स हैं और अनलिमिटेड क्रिस्टल्स को भी रिलीज कर सकता है अपने हैंड से और ये थॉट से क्रिस्टल्स को कंट्रोल भी कर सकता है। अब जान लेते हैं ग्रेविटेक के पास। ग्रेविटेक के पास ग्रेविकिनेसिस, ग्रेविकिनेटिक, इनहेंस्ड कॉम्बैट, इनहेंस्ड स्ट्रेंथ, इनहेंस्ड ड्यूरेबिलिटी, इनहेंस्ड एजिलिटी। और ये सोलर सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर सकता है और उसके पास कई साइकिक पावर्स हैं, स्पेस में सर्वाइव कर सकता है और ये हैंड टू हैंड फाइट भी कर सकता है कभी कभार। पर ये थोड़ा सा स्लो एलियन हो जाता है कहीं कहीं पर। वह तो उसके पास कई साइकिक पावर्स हैं। ये ग्रेविटेशनल फोर्स को भी इंक्रीज, डिक्रीज या नॉर्मल भी कर सकता है। तो फाइनली जानते हैं इन दोनों की फाइट का कौन बनेगा। इन दोनों की फाइट का बनेगा ग्रेविटेक, बिकॉज उसके पास ग्रेविटी से रिलेटेड अटैक है, जिससे वो आराम से क्रिस्टल फिस्ट को हरा सकता है। और ग्रेविटी बहुत बड़ी चीज़ होती है यार, आपको तो पता ही होगा। इसलिए इस फाइट को जीतेगा वो है ग्रेविटेक। इस राउंड का पॉइंट मिलता है बेन 10 को। सो बेन 10 के हैं 1 पॉइंट एंड फिलहाल केविन 2 पर है। अब जाते हैं राउंड 2 की तरफ। राउंड 2 में फाइट होगा ट्वाइपेक वर्सेस ओवरटो के बीच में। पहले लेते हैं ट्वाइपेक की पावर्स क्या है। ट्वाइपेक की कोई खास पावर नहीं है, इसके पास एक ही पावर है, अपना फेस देखकर डराना। इसका फेस इतना ज़्यादा स्कैरी होता है कि कोई भी डर जाता है और फिर लड़ने के हाथ में नहीं रहता है। यही इसकी एक स्पेशल पावर भी है। अब जान लेते हैं ओवरटो के बारे में। ओवरटो हाइड्रोकिनेसिस, हाइड्रोकिनेटिक, इनहेंस्ड कॉम्बैट कर सकता है। ये हाइड्रोकिनेटिक फॉर्म में फ्लाई भी कर सकता है, अंडर वाटर ब्रेथ कर सकता है, वाटर शीट बना सकता है और वाटर बबल भी शूट कर सकता है। इसके पास इनहेंस्ड स्ट्रेंथ, इनहेंस्ड ड्यूरेबिलिटी, इनहेंस्ड एजिलिटी ऐसी पावर है और स्पेस में सर्वाइव कर सकता है। अब जान लेते हैं इन दोनों में फाइट है तो इन दोनों की फाइट का कौन बनेगा। इन दोनों की फाइट का विनर बनेगा, उसका नेम है ट्वाइपेक। जब ओवरटो उस पर अटैक करने आएगा तो ट्वाइपेक अपना उसको फेस दिखा देगा और ओवरटो डर के मारे पागल हो जाएगा और फिर लड़ने के हाथ में नहीं रहेगा। इसलिए इस फाइट को जीतेगा वो है ट्वाइपेक और ट्वाइपेक का यही अटैक है। और अब ये मत कहना कि कोई उसका फेस ही नहीं देखेगा, ऐसा थोड़ी हो सकता है ना यार, इसलिए ट्वाइपेक जीत जाएगा।
सो इस राउंड का पॉइंट भी मिलता है बेन 10 को। बेन 10 के रहते हैं 2 एंड केविन के भी हैं 2। अब लास्ट राउंड में देखते हैं कि कौन जीतता है। लास्ट राउंड में फाइट होगा एटॉमिक्स वर्सेस क्वाड स्मैक के बीच। पहले लेते हैं क्वाड स्मैक की पावर्स करें। क्वाड स्मैक के पास है इनहेंस स्ट्रेंथ, इनहेंस ड्यूरेबिलिटी, इनहेंस स्टेबिलिटी। ये चारों हाथों की पावर से पावरफुल शॉक वेव भी क्रिएट कर सकता है। ये हैंड टू हैंड फाइट कर सकता है, बहुत लंबी जंप लगा सकता है और लिमिटेड टाइम के लिए स्पेस में सर्वाइव कर सकता है। बहुत भारी से भारी चीज़ों को भी आराम से उठा सकता है। अब जान लेते हैं एटॉमिक्स के बारे में। एटॉमिक्स के पास है न्यूक्लियोकिनेसिस, न्यूक्लियोकिनेटिक इनहेंस्ड कॉम्बैट, रेडियोकिनेसिस, रेडियोकिनेटिक इनहेंस्ड कॉम्बैट। ये हाथों से न्यूक्लियर बीम शूट कर सकता है, न्यूक्लियर ब्लास्ट कर सकता है, फ्यूजन एनर्जी भी क्रिएट कर सकता है और भी कई सारे इसके पास पावर है। ये फ्लाई कर सकता है, ये हैंड टू हैंड फाइट कर सकता है और इसने एक ही पंच से याद हो तो अल्टीमेट हुमांगोसौर तक को हराया है। तो सोच सकते हैं कितना ज़्यादा पावरफुल है, स्पेस में सर्वाइव कर सकता है और इसकी न्यूक्लियर अटैक इतने ज़्यादा पावरफुल होते हैं कि पूरी की पूरी गैलेक्सी को डिस्ट्रॉय कर दें। तो सोच सकते हो कि एटॉमिक्स कितने ज़्यादा पावरफुल है। तो फाइनली बात करते हैं इन दोनों की फाइट का विनर कौन बनेगा। यार देखो क्वाड्स में क्या चीज़ है, जब अल्टीमेट हुमांगोसौर एक पंच में नहीं टिक पाया तो क्वाड्स में क्या टिकेगा। इसलिए सीधी सी बात है, इस फाइट को जीतेगा एटॉमिक्स। इसलिए इस फाइट को जो विनर बनेगा वो है बेन 10 एंड बेन 10 के कहते हैं 3 पॉइंट्स इस पॉइंट को मिला के एंड केविन के 2 पॉइंट, यानी कि पता चल रहा है कि बेन 10 जीत जाएगा। सो गाइस आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर पसंद है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना और कमेंट करके बताने को कैसा लगा या आपका फेवरेट एलियन कौन सा है या आपका फेवरेट कौन है, केविन या फिर बेन 10। सो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए गुड बाय।